नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अम्बे कल्याण में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि शक्तियां आने के बाद व्यक्ति क्या क्या गलतियां करता है। आज का यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, पर टॉपिक ही ऐसा है, क्या करें। इस टॉपिक पर जितना मैं आपको बताऊँगा उतना ही शायद मेरे लिए कम रहेगा। हो सकता है वीडियो बनाने के बाद भी बहुत सारी बातें मेरे से छूट जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि शक्तियां तो आती है, पर हमसे जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो जाती है। शक्तियां बोलती नहीं है, कुछ बताती नहीं है। पहले स्वप्न के माध्यम से दर्शन होते थे, कुंडलिनी का अनुभव होता था, पर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से यह सारे अनुभव, यह सारी चीज़ें बंद हो गई। तो आज के टॉपिक में इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का संदेश आप तक पहुंच सके। तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। अगर किसी व्यक्ति या भगत के पास शक्तियां हैं लेकिन उसे यह नहीं पता कि शक्तियों का यूज़ कैसे किया जाए, शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाए, इनसे कैसे काम लिया जाए, इसका आगे का प्रोसेस क्या है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे पता करें कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा, सब उल्टा सीधा हो रहा है, आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से और पूरा सुनना है दोस्तों। यह बहुत सेंसिटिव मैटर है दोस्तों। इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि अधिकतर व्यक्तियों की यही समस्या चल रही है। कुछ व्यक्तियों का कहना है कि हमारे पास शक्तियाँ थी, पर उन्हें कैसे चलाना है हमें नहीं पता था, इसी के लिए हम कहीं गए ताकि हमें जानकारी मिल सके कि इन शक्तियों का उपयोग कैसे करना है। हमने गुरु भी बनाया। आजकल YouTube चैनल पर गुरु बनाने का एक ट्रेंड चल रहा है। आप लोग सब इतने चैनल देखते हो जिससे आप भ्रमित हो जाते हो और इस गुरु शिष्य की परंपरा के माया जाल में फंस कर रह जाते हो और अपना जाने अनजाने में नुकसान कर बैठते हो। आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। जरूरी नहीं है कि आप जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं वह सही व्यक्ति है या उसके पास कोई सकारात्मक शक्ति हो। व्यक्ति के पास नकारात्मक शक्ति भी हो सकती है। इससे वह आपकी सकारात्मक शक्ति को हानि भी पहुंचा सकता है। आपको कोई भी व्यक्ति मिल जाता है और आपको शिष्य बना लेता है और आप भी मजबूरी में उसे गुरु बना लेते हैं, उसे दक्षिणा दे देते हैं और उसको अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद आपकी लाइफ और भी खराब हो जाती है, क्योंकि आपने YouTube पर बहुत सी वीडियो में सुन लिया है इन चीज़ों को, इन बातों को, और वहाँ से आपका बुरा टाइम चालू हो जाता है। जाने अनजाने में आप ऐसी गलती कर बैठते हैं और किसी ओझा तांत्रिक भगत को अपना गुरु बनाते हैं और उनके पास चले जाते हैं और बदले में वह व्यक्ति आपको कुछ सिखाने की बजाय आपकी शक्तियाँ, जो पॉजिटिव शक्तियाँ होती है, वह उतार लेता है और आपके शरीर का बंधन कर देता है, जिसके कारण आपको जो पहले अनुभव होते थे, जो शक्तियाँ अनुभव देती थी, वह होना बंद हो जाता है। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, गुरु बनाने में जल्दबाजी ना करें। गुरु की आवश्यकता होती है, पर आनंद फानंद में किसी भी व्यक्ति को गुरु ना बनाएं। अगर आपको गुरु बनाना है तो व्यक्ति को पहले अपनी शक्ति से पूछना चाहिए। अगर आपके साथ सच में शक्ति चल रही है तो वह आपको सब कुछ बताएगी, सपने में दर्शन भी देगी। आप अपनी शक्ति से पूछ सकते हैं कि आपको गुरु बनाने की ज़रूरत है या नहीं। आप चाहें तो आपके साथ जो शक्ति चल रही है इसे भी गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हैं और उनसे आप कह सकते हैं
कि मुझे आप हर चीज़ सिखाएं। आप अपनी शक्ति से यह चीज़ बोल सकते हैं। यह बिल्कुल पॉसिबल है। शक्तियाँ भी सिखाती है दोस्तों। पर उसके लिए, उस लेवल तक जाने के लिए आपको कैपेबल होना पड़ता है। आपका सामर्थ्य उस लेवल तक जाने के लिए होना चाहिए। अगर आपके चक्र एक्टिव नहीं है, आपका ऑरा क्लीन नहीं है, आपके घर में नेगेटिविटी है, घर में बार बार तंत्र मंत्र हो रहा है, आप बाहर जाते हो और किसी से अपने सर पर हाथ रखवा लेते हो, शक्तियाँ आपके शरीर पर विराजमान है, प्रसन्न है, और आप कहीं जाकर स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद ही मार लेते हो। उसके बाद इधर उधर भटकना आपका चालू हो जाता है। मेरे पास फ़ोन के माध्यम से इसी प्रकार की समस्याएं आती है। मैं कोशिश करता हूँ उन समस्याओं से व्यक्ति को निकालने की। आजकल तो गुरु ही शक्तियाँ उतार रहे हैं और शिष्य के शरीर को बांधा जा रहा है। बदले में कुछ सिखा भी नहीं रहे हैं। गुरु का कार्य होता है शिक्षा देना, शिष्य का मार्गदर्शन करना, उसे सिखाना जो वह शिष्य चाहता है, उसकी समस्याओं का समाधान करना। लेकिन आजकल गुरु केवल गुरु मंत्र दे देते हैं। वह यही कहते हैं कि आप केवल गुरु मंत्र कीजिए, मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। यह सब बोलने वाली बातें हैं दोस्तों। आपकी शक्ति, आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी परीक्षा लेती है, पर इतनी नहीं लेती है कि आप 8 साल, 10 साल, 15 साल तक भटकते रहो। सावधान हो जाओ दोस्तों। आप कुछ अच्छा करने के चक्कर में बहुत कुछ गलत करवा बैठोगे। यह सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। आपका अपनी शक्ति पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। चाहे आपके साथ किसी भी प्रकार की घटना घटे, पर आपका विश्वास डगमगाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी दूसरे भगत के पास जाते हो और इस बारे में चर्चा करते हो, अपनी शक्तियों के बारे में चर्चा करते हो, तो यह चीज़ यह बताती है कि आपको अपनी शक्ति पर दृढ़ विश्वास नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं मेरे पास शक्तियाँ हैं तो मुझे बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी। शक्तियों के लिए क्या चीज़ नामुमकिन है? मुझे इतनी क्यों परेशानी हो रही है? शक्तियाँ होने के बावजूद मैं इतनी तकलीफ़ में क्यों हूँ? तो यह आपकी गलत सोच है दोस्तों। आप भटक रहे हो। इसी चक्कर में आप बाहर चले जाते हो और अपना नुकसान करा बैठते हो। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके साथ शक्तियाँ चल रही है तो आपको कौन सी गलतियाँ हैं जो दोहरानी नहीं है। पहली गलती है दोस्तों, आपको किसी दूसरे के घर का खाना नहीं खाना है। खास तौर पर सफ़ेद चीज़ से सावधान रहें। किसी के भी घर का या किसी भी तरह आप बाहर जाते हैं और कहीं बाहर का खाना खाते हैं तो आपको वाइट चीज़ नहीं खानी है। जैसे किसी के घर में पूजा होती है, नवरात्रि होती है, दिवाली होती है, उनके घर से अगर कोई वाइट चीज़ आ रही है तो आपको बिल्कुल नहीं खाना है, न ही परिवार को खाने देना है। अगर आप मंदिर जाते हो तो किसी के हाथ से माथे पर टीका आपको नहीं लगवाना है। अगर आपके साथ शक्तियाँ चल रही है तो ही यह चीज़ आपको फॉलो करनी है। किसी को अपने सर पर हाथ मत रखने दो। दोस्तों, आपको बहुत सावधान रहना होगा। किसी भी व्यक्ति को चेकिंग के नाम पर अपनी फ़ोटो मत भेजो। किसी भी भगत को चेकिंग के नाम पर अपनी फ़ोटो, माता पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना पता, किसी भी प्रकार की जानकारी आपको उस भगत को नहीं देनी है। मैं तो यह कहता हूँ दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ से ग्रस्त हो, चाहे वह नेगेटिविटी हो या चाहे पॉजिटिविटी, तो उन चीज़ों को आपको सीखना होगा ताकि लाइफ टाइम तक आप उन चीज़ों को कर सको। किसी के भरोसे रहने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको किसी भी व्यक्ति को अपने कपड़े नहीं देने हैं, नाखून नहीं देने हैं, बाल नहीं देने हैं, क्योंकि यह चीज़ आपकी अपनी है और इनमें आपकी अपनी
ऊर्जा विद्यमान होती है और इन्हीं चीज़ों से आपकी ऊर्जा को हानि पहुंचती है। अगर आपके साथ शक्तियां चल रही है तो आपको किसी का झूठा नहीं खाना है, सूतक पातक का ध्यान रखना है, सूतक पातक का आपको भोजन नहीं लेना है। आपके शरीर में अगर कुछ मलिनता है तो आप उसे स्वयं दूर कर सकते हैं। इसके लिए हमने बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर बनाई हुई है, जिन्हें देखकर आप ही यह कार्य स्वयं कर सकते हैं। आपको किसी भगत, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, आपको अपने ऑरे को क्लीन करते रहना है। तो यह सभी चीज़ आपको आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो धीरे धीरे आप बीमार होते जाएंगे और आपकी समझ में ही नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, और आपका दिमाग काम करना कम कर देगा। आप अगर मंत्र का जाप करते हैं तो हर किसी को आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हर कहीं जाकर आपको मंत्रों का जाप नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको हर किसी के सामने माला नहीं लेकर बैठना है। आप चाहें तो मानसिक जाप कर सकते हैं। यह सारी चीज़ें गुप्त रखने वाली है दोस्तों। पर व्यक्ति क्या करता है, होशियारी लगाता है और यह सारी चीज़ सबको बताना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वह पूरा खाली हो जाता है। उसकी सारी शक्तियाँ चली जाती है इन्हीं कारणों की वजह से। जब तक आप प्रॉपर सिद्ध नहीं हो जाते तब तक इन सावधानियों को आपको रखना होगा। जब तक आप देवी देवताओं से बात ना करने लग जाओ, जब तक आप उनकी बातों को समझने ना लग जाओ, जब तक आपको उपाय करना ना आ जाए, तब तक किसी भी चीज़ में आपको घुसना नहीं है। ज़्यादा बड़ा बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। यह दुनिया किसी की नहीं है दोस्तों, ध्यान रखें। तो यह सारी चीज़ों को करने से आप बचिए, नेगेटिव सर्कल से बाहर आइए। आपको अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसका उपचार कीजिए। शक्तियाँ अगर चल रही है तो धीरे धीरे उनकी एनर्जियों को बढ़ाइए। उनको कैसे चलाना है, उनसे कैसे बात करनी है, वह क्या आपको गाइड करना चाहती है, आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, यह सारी चीज़ आपको सीखनी है। बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं। आपको बाहर का खाना या किसी होटल का खाना नहीं खाना है, उससे आपको गड़बड़ हो सकती है। अगर आपको नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना आता है तो आप बाहर का खाना खा सकते हैं। आपको किसी को भी इमोशनल होकर या आंख बंद करके आपकी सारी चीज़ नहीं बतानी है कि मैंने तेरे बारे में यह देख लिया, तेरे साथ ऐसा होने वाला था, मुझे पता था, तेरा एक्सीडेंट होने वाला था। आप अपने घर में यह सारी चीज़ बता सकते हो, पर बाहर आपको किसी भी व्यक्ति को यह नहीं बताना है। अगर शक्तियाँ आपको सब कुछ बता रही है तो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते इन चीज़ों को, ध्यान रखें। जब तक आप पूर्ण रूपेण सिद्धि हासिल नहीं कर लेते, जब तक आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो जाते, तब तक आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि कच्चे घड़े में अगर पानी भर दिया जाए तो वह फूट जाता है, इसीलिए घड़े को पहले पकाना पड़ता है। इस प्रकार से अगर आप कच्चे हैं तो पहले आपको सभी नियमों का पालन करते हुए पक्का बनना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी व्यक्ति आपको फोड़ जाएगा। उसी के बाद आप यह सारे काम कर सकते हैं, लोक कल्याण के काम कर सकते हैं। किसी भी मनुष्य की सेवा आप अपनी शक्ति के द्वारा उनका भला कर सकते हैं, लेकिन पहले उसके लिए आपको मजबूत और पक्का होना पड़ेगा, नहीं तो इससे आपको और आपके परिवार को हानि उठानी पड़ सकती है। क्योंकि जाने अनजाने में कहीं आप किसी की नेगेटिव शक्ति से भिड़ गए और आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, इतना तप आपके अंदर नहीं है, तो बदले में आपको नुकसान हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। तो इस प्रकार के बहुत सारे नियम, बहुत सारी चीज़ है जिन्हें आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या या आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपकी सारी चीज़ गुप्त रखी जाएगी। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी लिखकर शेयर जरूर कीजिए। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।